जय हिंद। आज हम समझते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम में हम लोग स्क्वायर को देखेंगे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। तो चलिए हम स्क्वायर को देखते हैं। सबसे पहले हम स्क्वायर को देखते हैं। स्क्वायर यानी वर्ग। स्क्वायर में हम लोग पहले 1 से 30 तक देखेंगे, उसके बाद 30 से 50, 50 से 100, 100 से 1000 तक भी देखेंगे। पहले हम लोग 1 से 30 तक देखते हैं। तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का 16, ये सब स्क्वायर में है। 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81, 10 का स्क्वायर 100। यहाँ तक तो सभी को याद आसानी से हो जाता है। इसके बाद थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है, तो इसलिए हम लोग आगे 30 तक देख करके याद करेंगे। चलिए, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, 13 का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, इसी तरह से 18 का स्क्वायर 324, 19 का स्क्वायर 361 और 20 का स्क्वायर 400। इसी तरह से हम आगे भी देखेंगे। 30 तक का स्क्वायर, 21 का स्क्वायर 441, 22 का स्क्वायर 484, 23 का स्क्वायर 529, 24 का स्क्वायर 576, 25 का स्क्वायर 625, 26 का स्क्वायर 676, 27 का स्क्वायर 729 है, 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900। ये मेथड है। सॉरी, 30 तक यहाँ तक हो गया। अब इसको हम लोग 20 से लेकर के और 30 तक के बीच में एक और मेथड यूज करके हम याद कर सकते हैं स्क्वायर को, जो कि मेथड है हम लोग 5 संख्या को ऊपर से छोड़ देंगे। तो 1 2 3 4 5, 5 को छोड़ दिए और 5 नीचे से भी छोड़ देंगे। 1 2 3 4 5, ठीक, छोड़ दिए। 25 को हम मुख्य बिंदु मानते हैं। 25 मेरा मुख्य बिंदु हो गया। तो जब यहाँ 25 हमारा मुख्य बिंदु हो गया, अब मान लीजिए 24 का स्क्वायर तक हम जानते हैं, ठीक है, और हमको 26 से 30 के बीच में कुछ नहीं पता है, तो हम कैसे निकालेंगे? देखिए, 25 मुख्य बिंदु हो गया और 24 का स्क्वायर हम 576 जानते हैं और 26 का नहीं जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 100 से इस पे प्लस कर देंगे। क्या करेंगे? प्लस कर देंगे, और जो होगा वो लिख देंगे। उसी तरह से 23 का 27 के साथ कितना प्लस होगा? 200। इसी तरह से 22 का 28 के साथ 300 प्लस होगा। इसी तरह से 21 का 29 के साथ 400 प्लस होगा, और इसी तरह से 20 का 30 के साथ 500 प्लस होगा। इस प्रकार से हम 26 से 30 तक, अगर आपको 25 तक याद है और ये नहीं याद है, तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। करना कुछ भी नहीं है, बस 24 तक में जहाँ भी है 24 देखेंगे, 576 है, उसमें 100 ऐड करके 676 बना देंगे, तो वो 26 का हो जाएगा। इसी तरह से 23 का 529 है, इसमें 200 ऐड करके
729 बना देंगे तो ये 27 का हो जाएगा। इसी तरह से 22 का, तो इसमें 300 ऐड करेंगे तो ये 784 हो जाएगा। इसी तरह से 8 का 400 ऐड करेंगे तो 21 के स्क्वायर में 400 ऐड करेंगे तो 841 हो जाएगा, जो कि 29 का हो जाएगा। इस प्रकार से आप आसानी से इसको निकाल सकते हैं। और कुछ शॉर्ट ट्रिक है परफेक्ट स्क्वायर निकालने के लिए। हम लोग सम शॉर्ट ट्रिक फॉर परफेक्ट स्क्वायर, ये कुछ शॉर्ट ट्रिक है परफेक्ट स्क्वायर कैसे निकालेंगे। हम लोग ट्रिक के माध्यम से ही निकाल सकते हैं, ज्यादा कुछ तामझाम है नहीं। यदि यूनिट डिजिट 5 हो तो, यूनिट डिजिट अगर 5 है तो हम क्या करेंगे, देखिए यूनिट डिजिट 5 रहेगा तो ज़्यादा कुछ है नहीं। जैसे मान लीजिए 15 का स्क्वायर 225 होता है। ये हमें याद करने के लिए, सिर्फ यहाँ पर प्रूव करने के लिए बता रहे हैं। जैसे हमको 15 का निकालना है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यूनिट डिजिट तो 5 है, क्योंकि यहाँ पर यदि यूनिट डिजिट 5 हो तो 5 तो है यूनिट डिजिट, तो क्या करेंगे इसका स्क्वायर करके लिख देंगे। 5 का स्क्वायर 25 लिख देंगे। लेकिन अब यहाँ क्या करेंगे कि 1 है और 1 से अगली संख्या क्या होगा, 2 होगा। 1 का अगली संख्या 1 के बाद 2 ही आता है तो 2 हो जाएगा। और इसको इसमें क्या करेंगे, गुना कर देंगे। गुना करने के बाद क्या आएगा, 1 में कितना भी गुना करें तो वो संख्या जितना से गुना करेंगे वही आएगा। तो इसी तरह से 1 में अगर 2 से गुना करेंगे तो वो 2 ही आएगा, जो कि हमारा आंसर 225 आ गया। देख लीजिए यहाँ पर 225। इसी तरह से 25 का देखते हैं तो 625 आता है। तो हम लोग देखते हैं 25 का यूनिट डिजिट 5 है तो 5 का स्क्वायर 25 25। और इसी तरह से 2 से अगली संख्या, 2 का अगली संख्या, जैसे मान लीजिए इसका तो स्क्वायर कर दिए, स्क्वायर करके लिख दिए यहाँ पर, ठीक। अब यहाँ पर तो 2 है। अब इसका अगली संख्या क्या होगा, 2 के बाद क्या आता है 3, गुना करके लिख देंगे। ये आ गया हमारा 6। अब देखिए यहाँ पर 625 हो गया। बसरते यहाँ पर अगली संख्या, देखिए इस तरह से आसानी से निकाल सकते हैं जिसका यूनिट डिजिट 5 हो। 25 का निकालने के लिए यूनिट डिजिट को स्क्वायर में करके लिख दिए 25, और सेकेंड लास्ट डिजिट को हम 2 है तो 2 करके इंटू करके उससे अगली संख्या 3 है तो 3 हम यहाँ पर लिख दिए। तो ये हो गया 6 गुना करने के बाद। तो इस तरह से 625 हो गया। इसी तरह से देख लीजिए 35 का यूनिट डिजिट 5 है तो इसको हम लोग स्क्वायर करके लिख देंगे। 5 का स्क्वायर 25 होता है। 3 से अगली डिजिट 4 आती है तो 4 और 3 को गुना करके 1225 हो जाएगा। इसी तरह से आगे भी है, मान लीजिए 45 तो 25 और 20 55 है तो 25 और 30 65 है तो 42 25 75 है तो 56 25 85 है तो 72 25। इस तरह से आसानी से लिख सकते हैं। 95 है तो 90 25। अब ये 25 25 लास्ट डिजिट जो है हमारा 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो वो 25 आएगा, जो कि ऑलरेडी है। 3 4 से अगली संख्या 5 तो 5 चौके 20, 5 से अगली संख्या 6 तो 30, 6 से अगली संख्या 7 तो 42, 7 से अगली संख्या 8 तो 56, 8 से अगली संख्या 9 तो 72,
9 से अगली संख्या 10 तो 90। इसी तरह से हम आसानी से इसको निकाल सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि 105 है, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, कोई चेंजिंग नहीं है, सेम विधि है। 5 का स्क्वायर 25, 10 से अगली संख्या 11, तो 10 और 11 में गुना कर देंगे जो कि 110 आता है। हो गया, सेम, कुछ करना नहीं है। 5 का स्क्वायर करके लिखेंगे और जो भी संख्या रहेगा उससे अगली संख्या क्या आता है वो लिख देंगे, आ जाएगा आंसर। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए 100 से कम वाला कैसे निकालेंगे। 100 से अगर कम रहे तो 100 से कम हो तो देखिए स्टेप फर्स्ट क्या, अच्छा ये हमने 4 भागों में बांटा है। एक 100 से कम, दूसरा 100 से अधिक, तीसरा 50 से कम, चौथा 50 से अधिक। ये वो चारों फैक्टर हैं, ये वो चारों फैक्टर हैं जिसको कि हमने बांटा है। इसी चारों के आधार पर हमारा पूरा स्क्वायर निकल जाएगा। चलिए देखते हैं। 100 से कम हो तो स्टेप फर्स्ट क्या कहता है, तो 100 से कम, तो यहाँ 100 से जितना कम रहेगा, जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर 2 डिजिट में और बचा हुआ कैरी, कैरी यानी हासिल। स्टेप 2 क्या कहता है, स्टेप 2 कहता है कि 100 से जितना कम रहेगा, उतना क्या करेगा, कम रहेगा, उतना ही मूल संख्या से क्या करेंगे, घटा देंगे। और स्टेप 3 क्या कहता है, घटाने के बाद प्राप्त संख्या में कैरी को जोड़ देंगे, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। पहला स्टेप कहता है 100 से जितना कम रहेगा उसका स्क्वायर 2 डिजिट में लिखेंगे और बचा हुआ हासिल बच जाएगा। स्टेप 2 कहता है 100 से जितना कम रहेगा उतना ही मूल संख्या से घटा देंगे। स्टेप 3 कहता है घटाने के बाद जो प्राप्त संख्या होगी उसमें कैरी को यानी हासिल को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए 100 से कम है तो 98 को ही लेते हैं। 98 का स्क्वायर करके देखते हैं हमारा ये रूल सही अप्लाई होता है या नहीं। ये देखिए 98 है तो 98 में 100 से कितना कम है, 2 कम है। 100 से कितना कम है, 2 कम है। तो 2 का क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। तो स्क्वायर करने के बाद क्या आता है, 4 लिख दिए। लेकिन यहाँ पर क्या कहता है, 2 डिजिट में लिखना है स्क्वायर को, तो एक ही डिजिट में है तो इसको हम लोग शून्य कर देंगे, तो ये 2 डिजिट हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे कि बचा हुआ कैरी, तो यहाँ पर तो हमको कुछ बचा नहीं है। नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, 100 से जितना कम रहेगा उतना ही मूल संख्या से घटा देंगे। 100 से कितना कम है, 2 कम है,
तो मूल संख्या हमारा क्या है 98। ये 98 ही हमारा मूल संख्या है। इसमें हम क्या करेंगे कि जितना कम रहेगा उतना ही घटा देंगे। तो 2 कम है तो 2 घटाने के बाद 96 आया 96। अब का तीसरा स्टेप कहता है घटाने के बाद प्राप्त संख्या में कैरी को जोड़ देंगे। तो कैरी तो हमारा यहाँ पर कुछ बचा नहीं था तो हम जोड़ेंगे नहीं। हमारा आंसर क्या हो गया 9604। इस तरह से एक और देख लेते हैं जैसे 95 100 से कितना कम है 5। तो 5 का स्क्वायर 25 ऑलरेडी 2 डिजिट में है तो शून्य लगाने की आवश्यकता नहीं है। वो कहता है 100 से जितना कम रहेगा उतना ही मूल संख्या से घटा देंगे। तो मूल संख्या से घटाने में तो 100 से कितना कम है 5। मूल संख्या क्या हो गया 95। तो 95 में से हम 5 को घटाएंगे तो क्या बचेगा 90। अब कहता है कि घटाने के बाद प्राप्त संख्या में कैरी को जोड़ देंगे जो कि हमारा कैरी यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा था तो यही हमारा आंसर हो गया 9025। इसी तरह से 91 का देख लेते हैं। 91 का कितना है कम 100 से कम कितना है 9। तो 9 9 81 स्क्वायर करके 2 डिजिट में हो गया। जितना कम रहेगा उतना ही मूल संख्या से घटा देंगे। तो इसमें 9 कम है तो 9 को मूल संख्या से घटाएंगे तो कितना बचेगा 82 बचा। अब कैरी तो है नहीं क्योंकि यहाँ पर 9 कम है तो 81 आ गया स्क्वायर में ही। तो ये क्या हो गया 8281 91 का स्क्वायर हो गया। इसी तरह से मान लीजिए जैसे 75 है ठीक। अब ये 100 से कितना कम है 100 से ये कितना कम है 25 और 25 का स्क्वायर कितना होता है 625। तो हम लोग क्या करेंगे 25 को लिख देंगे और 6 हमारा कैरी रह जाएगा। स्क्वायर करके 2 डिजिट में हम लिख चुके हैं और 6 हमारा कैरी हो गया ठीक। अब जितना कम रहेगा उतना ही मूल संख्या से घटा देंगे। तो कितना कम है 25 कम है और 25 को हम 75 में जब घटाएंगे तो वो 50 बचेगा और जब 50 बचेगा तो यहाँ पर 50 हो गया। लेकिन घटाने के बाद प्राप्त संख्या में कैरी को क्या करेंगे जोड़ देंगे। तो कैरी को जब प्राप्त संख्या हमारा 50 हुआ और कैरी 6 है तो ये हमारा आंसर 5625 हो जाएगा। आ गया 5625। चलिए इसको हम लोग प्रूव करने के लिए फर्स्ट विधि को लाते हैं। इसका मान लीजिए 75 है ना तो यूनिट डिजिट 5 है तो 5 का स्क्वायर करके लिख देंगे 25 हो गया। अब इससे अगली संख्या क्या है 8 और 7 को गुना करेंगे तो 56 हो जाएगा। अब देखिए मिल गया ना 5625 और 5625। तो ये था 100 से अगर कम हो तो इसका निकालने का तरीका 3 स्टेप में था। बहुत ही इजी स्टेप था।